Hey guys, once again we are going to talk about human blood. This is the second part of human blood. Guys, if you are new my YouTube channel, then like the videos, comment, share, subscribe and press the bell icon so that you get my upcoming video notification on time. So let's start now the video without wasting any time. प्यारे बच्चों, ह्यूमन ब्लड मानव रक्त, इससे पहले हमने अगले वाले वीडियो में समझा था कि जो है मानव रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक क्या होता है? वो शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वह संयोजी ऊतक कहलाता है। फिर हमने समझा था कि रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड भी है। तो रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड क्यों होता है? हमने कहा था कि प्राकृतिक एक ऐसा तरल पदार्थ जिसको आप छानेंगे तो उसके जो पार्टिकल होते हैं फंस जाते हैं, तो उनका पृथक्करण नहीं हो पाता है। तो ऐसे पदार्थ को कोलाइड कहते हैं। और कहा था कि रक्त एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि रक्त में जो है जो कण होते हैं वो पूर्ण रूप से जो है विलयन में जो है घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। और ये है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। प्यारे बच्चों, मानव रक्त जो है एक सजीव ऊतक है, सजीव ऊतक कहा जाता है। और ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ। इसलिए कहा जाता है कि रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं, तरल भाग, तरल भाग और ठोस भाग, ठोस भाग। तरल भाग और ठोस भाग जो होते हैं। तरल भाग में प्लाज्मा, प्लाज्मा पाया जाता है, जो पूरे ब्लड का जो है 55% होता है, 55% पाया जाता है। और जो है ठोस भाग जो होता है, इसमें जो है आरबीसी, आरबीसी जिसे जो है लाल रक्त कोशिका, और जो है WBC पाई जाती है, WBC, इसे स्वायत्त रक्त कोशिका कहते हैं। और एक पाई जाती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इसका एक और नाम होता है, इसको लिखते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और इसको जो है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और इसको जो है थ्रोम्बिन कहते हैं। हिंदी में इसे बिम्बाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। प्लाज्मा जो है रक्त में 55% पाया जाता है। प्लाज्मा का निर्माण, प्लाज्मा का निर्माण नमक, इसका निर्माण जो है
नमक पानी, नमक पानी और प्रोटीन से होता है। नमक पानी और प्रोटीन से होता है। इसीलिए प्लाज्मा का 90% भाग पानी होता है। प्लाज्मा का 90% भाग पानी होता है। और जो है इसमें प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन पाया जाता है। इसमें ये 3 प्रकार के विटामिन पाई जाती हैं। इन विटामिन के कारण जो प्लाज्मा होता है वो गाढ़ा दिखाई देता है। इन विटामिन के कारण ये जो है गाढ़ा दिखाई देता है। इनका निर्माण जो है यकृत में होता है। इनका निर्माण यकृत में होता है। और इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। तरल भाग का जो प्लाज्मा होता है इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। अगर एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन ये जो प्रोटीन होता है अगर प्लाज्मा में से हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वो पानी के नुमा पतला हो जाता है और उसका रंग जो है हल्का पीला होता है। पानी के नुमा जो अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो पतला हो जाएगा। जो है इसको निकाला जाता है जब लोग ब्लड चेक करते हैं तो निकालते हैं तो उसमें से सीरम जो है अलग कर लेते हैं, जिसमें से फाइब्रिनोजन अलग हो जाता है और सीरम बचता है। तो सीरम जो है ये सीरम में से ये अलग हो जाता है। प्लाज्मा पहले होता है, प्लाज्मा में से ये उसको रोटेट करने पर ये अलग हो जाता है तो क्या बचता है, सीरम बचता है। उसका रंग जो है हल्का पीला होता है और इन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिका। ये जो है संख्या में जो है 50 से 55 लाख 50 से 55 लाख पाई जाती हैं। और जो है इनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है। और जो है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त के साथ वायु के साथ क्रिया कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मौजूद होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसी के कारण से ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण से इसका रंग लाल दिखाई देता है। श्वेत रक्त कोशिका इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या इस संख्या में जो है 5000 से 11000 इनकी संख्या होती है।
5000 से 11000 इनकी संख्या होती है। ये 5000 से 11000 प्रति मिलीग्राम जो है, प्रति घन मिलीग्राम होते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। और जो है इनका जो है जीवन काल, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, 1 से 4 दिन का होता है। मेरे बच्चों, इससे के पहले हमने पहले वाले चार्ट में प्लाज्मा के बारे में विस्तृत रूप से समझा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में कुछ अंतर भी देखिए। और जो है अब हम ब्लड कार्पस, रक्त कणिकाओं को जो है विस्तृत रूप से समझेंगे। आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये पूरे रक्त का जो है 40% होता है। और कार्पल्स का जो है, पूरे कार्पल्स का रक्त कणिकाओं का 95% होता है। संख्या इसकी 50 से 55 लाख। एक बार फिर से, पूरे रक्त का ये 40% आरबीसी होता है और ब्लड कार्पल्स का जो है 95% मात्रा में पाया जाता है। संख्या इसकी 50 से 55 लाख होती है। इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इसका हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। ये जो है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है और ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे शरीर में ले जाता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल और चमकीला होता है। जो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, उसका रंग लाल और चमकीला होता है। अगर हीमोग्लोबिन वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया न करे तो इसका रंग जो है बैंगनी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त का जो है, जो अशुद्ध रक्त होती है बैंगनी कलर की होती है और जो शुद्ध रक्त होती है लाल और चमकीली होती है। जो रक्त का लाल रंग होता है इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसी के कारण इसका रंग जो है लाल और चमकीला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसी के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। इसका आकार जो है गोलाकार होता है। ये डिस्क के प्रकार की होती है। इसका आकार जो है गोलाकार होता है, किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता उससे हम डीएनए आरएनए का जांच नहीं हो पाएगा। डीएनए आरएनए की चेकअप नहीं हो पाती, जांच नहीं हो पाती। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करता है, ये मृत कोशिकाओं का भक्षण कर लेता है। इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, इसलिए इसकी मृत कोशिकाएं ब्लड सेल्स में तैरती रहती हैं और किडनी में मैक्रोफेजेज नामक भक्षक कोशिका पाई जाती है जो आरबीसी के क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या मृत कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है। इसीलिए स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त की कमी से आरबीसी की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है और जो है कोई भी काम करोगे तो दिल नहीं लगेगा। ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में एफ पाया जाता है। अगर लोहा, इसका मतलब होता है
लोहा। अगर रक्त में कम हो गया तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया, अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम हो गया तो यानी रक्त की कमी हो गई। इसी को कहा जाता है रक्त अल्पता या एनीमिया कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका काम होता है शरीर के संक्रामक रोग से रक्षा करना और बाह्य पदार्थों से रक्षा करना। इसका आकार जो है अनियमित होता है, इसका कोई जो है निश्चित आकार नहीं होता। इस संख्या में 5000 से 11000 तक जो है पाई जाती है। ये 5000 से 11000 जो है प्रति घन मिलीमीटर जो है रक्त होती है, प्रति घन मिलीग्राम। और जो है इनके प्रकार होते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है ये जैसे ही कोई संक्रामक रोग शरीर में प्रवेश करता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, जैसे ही कोई या चेचक, जैसे ही कोई संक्रामक रोग शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ये क्या करता है, एंटीबॉडी जो है लिम्फोसाइट्स को संकेत करता है, इसको बताने का काम करता है। और लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करता है, जो संक्रामक कोशिका होती है, जो वायरस होती है, उसको ये जो है मार डालता है। और इसके मारने के बाद मोनोसाइट्स क्या होता है, उन संक्रामक जो वायरस होते हैं उनका ये भक्षण कर लेता है। और एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स भी पाया जाता है, इनका कोई खास काम नहीं होता है। इस डब्ल्यूबीसी के कमी से एड्स और जो है कैंसर, हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। और अगर ये बढ़ जाता है तो इससे जो है कैंसर का बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। और इसकी कमी हो जाने पर जो है शरीर की फुर्ती, तंदुरुस्ती थोड़ा कम हो जाती है। और ये क्या होता है, अगर इसकी संख्या बराबर रहती है तो शरीर में फुर्ती रहती है, तंदुरुस्ती रहती है। किसी पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज कोई भी काम करोगे तो उसमें बराबर मन लगेगा आपका। और प्लेटलेट्स जो बिंबाणु होता है, इसका रंग जो है रंगीन होता है, इसका रंग सफेद होता है, इसका लाल होता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, इसलिए इसका रंग जो है लाल नहीं होता है। प्लेटलेट्स बीमार, इसका रंग जो है रंगीन होता है। और हाँ, इसमें जो है केंद्रक, इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इसमें केंद्रक पाया जाता है। इससे डीएनए, आरएनए की जांच हो सकती है। और जो है प्लेटलेट्स होता है, इसका रंग जो है रंगहीन होता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, अर्थात इससे भी डीएनए, आरएनए का चेकअप, जांच नहीं हो पाएगा। और इसका जो काम है, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। अगर कहीं कट जाता है तो रक्त का एक थक्का जमाने में काम आता है। और जो है इसका एक काम और होता है, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करता है। जो है रक्त जिसमें बहती है, जैसे हो गया शिरा, हो गया धमनी, हो गया, उसमें रक्त कोशिकाएं रक्त बहती है, इसलिए उनको जो है रक्त वाहिकाएं उन्हें कहा जाता है। और ये रक्त वाहिकाओं की जो है मरम्मत करता है और संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। और क्या करता है, ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसकी संख्या जो है 2 लाख होती है। और जो है ये इसकी संख्या कम हो जाती है जब डेंगू
रोग हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, शक्ति कमजोर हो जाती है, ताकत नहीं रहती है। अगर आप कुछ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर प्लेटलेट ज्यादा कमी हो गई तो इसमें जो है बचना मुश्किल हो जाता है मनुष्य का। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज